आज हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो स्टडी करने जा रहे हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेट एट विच देयर इज़ नो फर्दर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था है जिसमें देयर इज़ नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ना तो रिएक्टेंट्स में और ना ही प्रोडक्ट्स की अमाउंट में या कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज टाइम के साथ देखने को नहीं मिलेगा। जब ऐसी स्टेट आ जाती है देन वी से दैट द सिस्टम हैज़ एक्वायर्ड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे N2 है और 3H2 है, ये अमोनिया की फॉर्मेशन है और यहाँ पे डबल एडेड एरो हमने लिया है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर इक्विलिब्रियम। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। उस समय जितनी मात्रा अमोनिया की है उतनी मात्रा N2 और H2 की भी रहेगी। तो यहाँ की इनकी मात्रा में जो भी होगी वो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी रिएक्शन को अगर हम इक्विलिब्रियम को दूसरे फॉर्म में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो जब ऐसी स्टेज आती है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो क्या है? द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब जो हमने सपोज करो कि हमने एक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है और हमारे पास क्या है, उस समय जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दीज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब इस आधार पर कि जो रिएक्शन है किस हद तक पूरा हो चुका है, हमारे पास ये 3 प्रकार का हो सकता है। रिएक्शंस क्या है? द रिएक्शंस विच प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आर नेग्लिजिबल। ऐसे रिएक्शंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कंप्लीशन का मतलब हो गया कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी रिएक्टेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे केस की, तो रिएक्शन इन विच मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन अनचेंज, यानी कि वो कोई बहुत कम मात्रा में प्रोडक्ट्स बने हैं। ये दूसरी कैटेगरी है रिएक्शन की। पहली कैटेगरी कौन सी थी? जहाँ पे पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, रिएक्टेंट्स की मात्रा कम होती है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जहाँ पे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं बनते हैं, रिएक्टेंट्स ही रहते हैं, अनचेंज रहते हैं रिएक्टेंट्स। और तीसरा है द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और तीसरी स्थिति ऐसी है जहाँ पे दोनों की मात्रा जो है वो कंपेरेबल हो जाती है, तुलनात्मक हो जाती है, यानी लगभग बराबर हो जाती है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स। एक बार हम फिर से इस पर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है व्हेन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डज नॉट चेंज विद टाइम। जब हमारे पास एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मात्रा समय के साथ नहीं बदलती है, दैट इज कॉल्ड दी केमिकल इक्विलिब्रियम। जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जिस गति से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी गति से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है? जिस समय इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं कोई भी सिस्टम, उस समय जो मिक्सचर होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब इस आधार पर कि कोई रिएक्शन कितना कंप्लीट होता है, किस एक्सटेंट तक, हमारे पास 3 प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं। पहली कैटेगरी रिएक्शन की वो है जो कि दैट मूव टुवर्ड्स कंप्लीशन, जो पूरी तरह होने के लिए हो जाते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स बहुत कम होंगे, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। दूसरी कैटेगरी वो है जहाँ पे रिएक्टेंट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, यानी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। और तीसरा जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मात्रा जो है वो कंपेरेबल होगी, दैट इज़ द थर्ड कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया 2 वेज में और अपनी रिएक्शन को स्टडी किया। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।